हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं बात करूँगा नीट एस्पिरेंट के स्टडी प्लान के बारे में। ठीक है, कैसा स्टडी प्लान ये रखें पूरे साल, जिसकी वजह जिससे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ अपने एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएँ एनसीईआरटी से। ठीक है, और कहीं से भी उनको पढ़ना अगर तो कहाँ से कैसे कवर करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें यानी फ्रेशर जो है उनका कैसा स्टडी प्लान होगा। मैं ड्रॉपर्स के लिए अलग से बनाऊंगा एक वीडियो कि कैसे स्टडी प्लान ड्रॉपर्स के लिए होना चाहिए। तो फ्रेशर के लिए जो है वो कैसा स्टडी प्लान रहेगा वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये कर दीजिएगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब अच्छी लगे तभी करिएगा, फालतू ही करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान पे। ठीक है, तो मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेशर के लिए कैसे बात करनी है। सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं कि बायो में हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहले जो पॉइंट्स लिखे हैं देख लेते हैं पढ़ के, और मैं थोड़ा सा इसको यानी कहते हैं बुक के थ्रू भी बता दूंगा कि क्या क्या मैंने ये चीज़ लिखी हैं, जो बातें वो किस तरह से फॉलो करनी है। ठीक है, तो पहले तो रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये तो कोई भी टीचर या कोई पर्टिकुलर कोई भी बोलेगा कि रीड करो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। और लाइन बाय लाइन का मतलब लाइन बाय लाइन ही होता है, मतलब ये नहीं कि सुपरफिशियली नहीं पढ़ना आपको, हमेशा लाइन टू लाइन आपको ध्यान रखना है हर पॉइंट्स पे। क्योंकि बात है कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी कहते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट का जब लास्ट टाइम होगा आपका, ठीक है, तो कहते हैं उसमें जो क्वेश्चन आएंगे पर्टिकुलर वो लाइन टू लाइन आएंगे। यानी जैसे इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इनमें से फॉलोइंग द स्टेटमेंट का करेक्ट, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना होगा अगर, तो उसमें आपको वही चीज़ है कि लाइनों को ध्यान रख के, एनसीईआरटी की लाइनों को ध्यान रख के वो बनाए गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसमें यानी कहते हैं नॉट प्रेजेंट ये सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से रीड करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और सेंटेंसेस जो पर्टिकुलर लिखे रहते हैं डायग्राम के जस्ट नीचे, ठीक है, तो उन्हें भी हमें ज़रूर देख लेना है हमेशा। ठीक है, तो वहीं मैं ये इसका एक एग्जांपल दे दूँ क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक जगह जब आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें डीएनए को रिमूव करने के लिए, यानी कहते हैं जब डीएनए हमें किसी सेल से निकालना होता है, ठीक है, तो हम चिल्ड एथेनॉल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ स्टिक की मदद से या किसी चीज़ की मदद से हम उसको जब निकालते हैं तो उसे स्पूलिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो लिखी है स्पूलिंग, वो असलियत में डायग्राम के नीचे ही लिखी है और कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंसेस जो हैं वो ज़रूर देख लेना है जो डायग्राम के नीचे लिखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक दूसरे पॉइंट पे क्या बात करनी है हमें कि मेक अ डायरी, एक डायरी बनानी है आपको या कॉपी बना लेनी है। ठीक है, जिसमें आपको वो चैप्टर्स लिखने हैं, यानी वो चैप्टर्स, यानी सीधे एग्जाम्पल ही आप लिख सकते हैं। या अगर दो जगह से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ें और उस यानी कहते हैं नोट से भी पढ़ें या डायरी से पढ़ें, तो ऐसा करिएगा कि सिंपल नोट्स बना लीजिएगा छोटे छोटे, और एग्जांपल्स तो 100% उसमें रखने ही है ये वाले चैप्टर्स के। जैसे एनिमल किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर हो गया, जिसमें टोटल डेटा ही है और कहते एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यानी कहते हैं ये, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है नीट का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग इस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक, तो अब थर्ड पॉइंट पे बात करें इसमें, तो प्रैक्टिस ओनली पीवाईक्यू, यानी पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी हर लाइन को उठा के उसके क्वेश्चन बना के जो दिए जाते हैं, क्वेश्चन बने होते हैं। ठीक है, तो उनको ज़रूर आपको यानी कहते हैं ज़रूर कर लेना है इसमें, यानी प्रैक्टिस के लिए यही सब कुछ बेस्ट रहेगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो, आपको कोई भी फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हैं। यानी आपको तो ये मान के चलिए कि आपके 3-4 ईयर से, यानी हम पीवाईक्यू की बात करें तो 2019 के बाद भी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए। यानी 2019 से पहले वाले जितने भी पेपर आएंगे वो 2017-18 ये सब के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए। आपके लिए जो अभी का पैटर्न जो चल रहा है स्टार्टिंग से, यानी 2019 से ही एनटीए के आने के,
तो वो वाला पैटर्न जो है वो एग्जाम्पल बेस्ड जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल और सीधे मैथ द फॉलोइंग, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो वाले जरूर कर लेना है। इस बार तो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इस वजह से आपको स्टेटमेंट वाइज भी देख लेना है। यानी इसका सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आपको एजर्सन रीज़न के 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा हर चैप्टर से, ठीक है। तो एजर्सन रीज़न भी ट्राई कर लीजिएगा। तो रिवाइज़ करना है क्या, डेली एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर को हमेशा, यानी जो डायरी में या कॉपी में आपने लिख रखा है उसको हमेशा रिवाइज़ करना है आपको। यानी कहते हैं स्टार्टिंग के जो 7 डेज़ होंगे उसमें आपको पूरी तरीके से पढ़ के रिवाइज़ करना, और एग्जाम्पल जब याद नहीं हो रहेंगे उनको बार बार लिख के, ठीक है, तो रिवाइज़ करना। तो आपको ये 7 दिन तो पक्का करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बस जस्ट देखते भी चले जाएं तब भी आपको याद रहेगा वो चीज़, लेकिन 7 दिन पूरी तरीके से, अगर 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, इट डजेंट मैटर, वो आपको पूरी तरीके से करना है। क्योंकि एग्जाम्पल याद हो गए तो आप ये मान चलिए आपके 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, ये मान चलिए 40 से 50 क्वेश्चन 90 में से, ठीक है, जैसा पैटर्न आजकल का चल रहा है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल इनऑर्गेनिक सभी के लिए हम लोग अलग कर दिया है, क्योंकि थोड़े से अप्रोचेस अलग रहेंगे। यानी लेकिन एक अप्रोच जो सभी में कॉमन रहेगी वो क्या है, रीड दी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है सभी में, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आपको चाहिए आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि नोट्स चाहिए कि नहीं आपको, तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसमें देख लीजिएगा कि कौन से आपको चैप्टर खुद से कर रखे हैं आपने, या जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो मेरे नोट से ना करिएगा, और जो थोड़े से वीक हैं वो मेरे नोट से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल के लिए क्या बात करें, तो फिजिकल के लिए तो रीड द आंसर लाइन बाय लाइन एंड नोट डाउन द की पॉइंट्स जरूर नोट डाउन कर लेने हैं। यानी कि कई बार मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, यानी कहते हैं जो 2020 में आया था, 2019-20 में आया था, और मैंने नहीं पढ़ रखा था जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसमें यानी कहते हैं गलती हो गई थी मुझसे। यानी कहते हैं गलती क्या कहूँ, यानी हुआ ही नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बताऊँगा कोलिजन फ्रिक्वेंसी पे है, ऐसा कुछ मैं उसका यानी कहते हैं जेड को कोलिजन फ्रिक्वेंसी कहते हैं, हाँ ऐसे कुछ था, जेड को कोलिजन फ्रिक्वेंसी ऐसे कुछ था क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे को याद नहीं था उस चीज़ का, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ फिजिकल में हमेशा यानी कहते हैं एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी लाइन बाय लाइन, ठीक है, फिजिकल के लिए। और प्रैक्टिस कर लेना है प्री-वाईक्यू, यही इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप यानी कहते हैं चैप्टर पढ़िएगा, अगर चैप्टर पढ़ाया जाए चैप्टर पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस जो यानी कहते हैं उसी पे बेसिस, जो टॉपिक है उसी बेसिस पे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, वो कर लीजिएगा उस समय। उसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पी-वाई-क्यू ट्राई करना है, ठीक है। यह आपके लिए फिजिकल के लिए इनफ होगा, ठीक है, इनफ। तो अब यानी यहाँ पे क्या करना है, यानी जब पी-वाई-क्यू आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी चीज़ के, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको मार्क कर लेना, गोला कर लेना, या पर्टिकुलर स्टार बना देना, या पर्टिकुलर कुछ भी कर देना आपको, यानी जिससे आपका यानी दूसरी बार रिवाइज करने जाएँ आपको उस क्वेश्चन को, तो आपको यानी कहते हैं सीधे नज़र उसी पड़े डायरेक्ट, ठीक है। इस वजह से आपको स्टार्ट कर लेना है, या कुछ भी कर लेना है जो आपको पर्टिकुलर कोई साइन हो जो इम्पोर्टेंट हो, आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी साइन है, ये कर लेना। आपको फिजिकल के लिए इतना करना है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक में तो ये तो हमने क्या कहा था, कॉमन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है सभी में, ठीक है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन बेस्ड आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो मेक सम ट्रिक्स, यानी इसमें तो यानी इनऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है कि इसमें तो ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी आपको, अगर पूरी तरीके से समझना पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब आपको ट्रिक्स ज़रूर पड़ेंगी, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत मिनिमम गिने चुने होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रिक्स और कहते हैं डेटा ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक बनाइएगा जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी गाना बनाती है, रिम बनाती है, लेकिन आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है, वो मैंने क्या याद की है, यानी कहते हैं मैंने कोई गाना वाना याद किया है। मैंने सिंपल क्या किया है, जो यानी सीरीज़ है, लिखी बस सकाना मगाल मंजन करके कोनी सन का बहा,
मैंने यानी कहते हैं सिंपली उसी के नाम जो यानी कहते हैं बनते हैं, यानी जैसे ली के बा, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, ली के बा, ली के बा, ली के बा, सर काना, सर काना, ठीक है, सर का ना, ठीक है। ये चीज़ मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी लेटर्स पे ध्यान देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें याद करनी पड़ेगी। कोई भी आप पर्टिकुलर कोई ट्रिक बनाते हैं कोई, तो उसमें कुछ यानी कहते हैं जाना पे आली ने गाया पता नहीं कौन सा पर्टिकुलर सॉन्ग, ठीक है, ये भी मेरे सर ने पढ़ाया था, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं याद करता हूँ। मेरे को इस तरीके से ज़्यादा याद रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और चीज़ प्लस रहती है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद करना होता है। सर का ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ इस तरीके से याद करिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या कुछ भी पर्टिकुलर नॉर्मल जैसे इस तरह से याद करने आपको ट्रिक बनाना है, तो इस वजह से आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ कि फ्रेशर्स जो हों यानी जो भी हैं, अगर ये सब चीज़ें नहीं याद है, जैसे ECS नहीं याद है, या पीरियोडिक टेबल में 130 कम से कम याद होने चाहिए उनके एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, ये सब पर्टिकुलर आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आखिरी टाइम के लिए नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है। स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस कर लेनी है आपको पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब बात करते हैं यानी प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यानी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज जो दे रखे हों और एनसीईआरटी के एग्जांपल जो दे रखे हों, ठीक है, उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है इसमें इनऑर्गेनिक में। तो फोकस करना है डायग्राम जो भी चार्ट वार्ट दे रखे होंगे पर्टिकुलर पे। तो एक यही 2021 में एक ब्लास्ट फर्नेस का एग्जांपल यानी कहते हुए क्वेश्चन में आया था, यानी कितना हाईएस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो 2200 कुछ होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो वो चीज़ डायग्राम में दे रखी थी, वो चीज़ देखनी थी आपको। तो मतलब ये है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार जैसा पैटर्न एकदम, यानी इस बार तो अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो, ठीक है। क्योंकि जो जिस तरह का पैटर्न स्टार्टिंग चलाए थे वो, तो लग रहा था कि हाँ ये इस तरीके से आने चाहिए, इस पे क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था इस बार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तब भी स्कोर किया जा सकता है उसमें, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही था। अगर एनसीईआरटी तैयार है तो हो जाएगा आपको काफ़ी क्वेश्चन सही। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं क्या सीधे बोल चुका हूँ आपको कि रीड करना है एनसीईआरटी और कुछ कॉन्सेप्ट जो दे रखे होंगे उसको आपको देख लेना है। और एक चीज़ ये है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसमें आपको नोट्स बताइएगा कि क्या करना है, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या है कि प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, और एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे हों, क्योंकि एक 2020 के ज़्यादा सेकेंड फेज़, ठीक है, उसमें यानी कहते हैं 1 डिग्री या 1 मिनट ऐसे किसी का पूछा गया था रेडियन में आंसर, ठीक है। तो वो उस तरह का एग्जांपल दे रखा है, यानी पहला एग्जांपल दे रखा है पूरे यानी फिजिक्स की सबसे पहला एग्जांपल जो दे रखा है वो यही दे रखा है, इसी को कन्वर्जन में दे रखा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको एग्जांपल ज़रूर कर लेना है, ठीक है। एग्जांपल्स जितने भी दे रखे हैं वो PYQ तो 100% करने हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस इस बार जो आए थे वो PYQ के पे भी थे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कुछ होती हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा या देखूँगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कहीं मिल जाता है तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए क्या करना है, यानी नोट्स के लिए मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको नोट्स, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स के अच्छे नोट्स मेरे पास रहेंगे तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा। और आपको तीसरे पॉइंट में क्या रखना है कि ऑलवेज फोकस ऑन अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस टाइम, ठीक है। लेस टाइम पे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस अप्रोच पे ज़रूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। फोर्थ पे क्या है पॉइंट, यानी मेक अ फॉर्मूला कॉपी, रिवाइज इट रेगुलरली। रेगुलरली का ये मतलब नहीं होता है डेली रिवाइज करना, यानी ये है कि रेगुलर इंटरवल, जैसे आपने 3 दिन का या 2 दिन का गैप देके या 1 सप्ताह भी दे सकते हैं, लेकिन 1 सप्ताह का देने का मतलब ये होता है कि आपको एक बार लिख के पूरा रिवाइज करना होगा, ठीक है। अगर 1 और 2 दिन वाला गैप रखते हैं तो आपको एक दिन, अगर पहले दिन आपने लिख के यानी फॉर्मूले को रिवाइज किया है तो दूसरे या तीसरे दिन आप उसे सिंपली देख के भी रिवाइज कर सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी तरीका हो सकता है। अब आपको मैं दिखा दूँ कैसे कैसे यानी तरीक़ों से फॉलो करना है ये चीज़ें, मैंने कैसे फॉलो की थी कुछ चीज़ें, क्योंकि कई चीज़ें मैंने यानी कि ऑब्जर्वेशन से भी कलेक्ट की हैं, ठीक है, और कई चीज़ें मैंने ज़्यादातर फॉलो की हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें फॉलो की हैं, ठीक है। तो ये मैं टूली ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ मैंने फॉलो की थी, ठीक है, लेकिन मैंने क्या चीज़ बता दी है कि आपको जो सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग, यानी सुविधा तो देखिए आप लीजिए मत, यानी थोड़ा सा तब करना ही पड़ेगा आपको, तभी फल अच्छा मिलेगा,
तो जो मैंने बताए हैं वो यानी कहते हैं ये कर लिया तो आपका यानी सिलेक्शन तो पक्का है, इतना मान के चलिए। और फ्रेशर के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है कि पहला ईयर में सारा काम करना होता है, तो यानी थोड़ा दिक्कत रहती है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि आपका जो यानी कहते हैं विल पावर है फर्स्ट ईयर में भी ना निकल पाए आपका, तो आप इतना मान के चलिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट बेट अच्छे से तैयार कर लेना है। ये ना रिग्रेट रहा है आपको सेकेंड ईयर तैयारी में कि मेरे कॉन्सेप्ट भी लैक कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ा उसमें कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले से सजग रहिएगा ये चीज़ के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ भी थोड़े बहुत, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं ये बायो के पहले कैसे लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तो ये देखिए पहला मैं दिखाता हूँ, इसमें जैसे मेरे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी ये सब मैंने लिख रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एरिस्टोटल पे अर्लीस्ट यानी कहते हैं क्वेश्चन फंसाते हैं ना, अर्लीस्ट किसका दिया गया था, किसने दिया था, यानी कौन अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन फंसाते हैं लोग, ठीक है। और रेड ब्लड कंटेनिंग, ठीक है, एनिमल्स को बांटा गया था प्लांट्स में यानी कहते हैं ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स में बांटा गया था, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फंसाया जा सकता है कई चीज़ों में, तो आपको देख लेना है। यहाँ पे मल्टीसेलुलर लूज जैसे फंजाई का बात करें तो इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है। हेट्रोटॉपिक आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अंदर का भी चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है ये चीज़, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस जो डायग्राम के नीचे जो लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि जैसे ये नॉस्टॉक है, ये फिलामेंटस है या सेलुलर है या किस तरह का यानी ब्लू ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो किस तरह का है, तो ये इस चीज़ में दे रखा है कि फिलामेंटस ये टाइप का है, ठीक है। इसमें म्यूसिलेस में सीट होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लेबलिंग भी देख लेनी है। और हेट्रोसिस जैसे स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना आपको इस तरीके से। यही कहने का मतलब कि सेंटेंस जो आपको देखने हैं रिटन बिलो एवरी डायग्राम, ठीक है, हर डायग्राम के नीचे। तो यहाँ पर दे रखा है कि डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये दे रखा है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है ये चीज़। अब क्या है, यानी एक कॉपी बनानी नहीं है उस चीज़ के लिए, यानी डायग्राम के लिए, या सॉरी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन के लिए, चैप्टर के लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेरे पास ये है, यानी मैंने इस तरीके से यानी एग्जाम्पल बेस्ड वाले चैप्टर को इस तरीके से कर दिया था। देखिए ये वाला चैप्टर तो मैंने थोड़े से नोट्स बना लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये आप बनाइए ना बनाइए, यानी कहते हैं NCERT से ही डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये है मॉर्फोलॉजी का, यानी कहते हैं एक और जगह है मेरे नोट्स लिखा हुआ, लेकिन कहते हैं आधा नोट्स मेरे पास इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए मैंने इस तरीके से फ्लावर के बारे में, यानी कहते हैं पूरा NCERT को मैंने कॉपी कर दी एक तरह से, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में, यानी मुझे NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं NCERT खोलूँगा, किस चीज़ के लिए खोलूँगा, मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए खोलूँगा, यानी कहते हैं वो देखने के लिए, डायग्राम देखने के लिए, ठीक है। और कुछ डायग्राम मैंने जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं डायग्राम, पूरी तरीके से बता दें कि क्या चीज़ के बारे में बात की गई है, तो वो वाले छोटे मोटे डायग्राम मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो और ये कभी हिचकिएगा मत, चाहे आप CBSE बोर्ड हैं चाहे किसी चीज़ के बोर्ड हैं, हमेशा हिंदी में लिखना यानी कहते हैं डाल दीजिए, यानी कहते हैं इससे ये होता है आपका टाइम बचत होगी, ठीक है, टाइम बचत होगी। यानी हिंदी में भी आप लिखना जान नहीं, यानी कहते हैं जैसे जल्दी आपको लिखना है, जल्दी पढ़ना है, कभी रिवाइज़ करना है, तो हिंदी में जल्दी आप पढ़ सकते हैं और जल्दी समझ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप प्रैक्टिस इस चीज़ में होती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे मोटे डायग्राम बनाकर आपको देख लेना है, ठीक है। तो एग्जांपल्स को ज़्यादातर पॉइंट करना आपको, ठीक है। एग्जांपल जो ये एग्जांपल बेस्ड वाले चैप्टर थे ना, तो इस वजह से एग्जांपल को आपको फोकस करना है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब प्रैक्टिस करना PYQ और NCERT बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं क्या दिखाऊँ इसमें आपको देख लेना आपको, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ये जो मैंने अभी दिखाया था उसको हमेशा डेली प्रैक्टिस करते रहना है। अब फिजिकल में बात की जाए तो कैसे की पॉइंट्स मैंने, यानी कहते हैं एक एग्जांपल देने का बोला था कि कैसे यानी कहते हैं कैसे मेरे को लगा कि फिजिकल का लाइन बाय लाइन NCERT जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, यानी केमिकल काइनेटिक्स में जैसे आपका ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि भैया फॉर अ केमिकल रिएक्शन with rise in temperature by 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कितना होगा, बढ़ेगा, कितना टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो
ये भी ये पूछा जा सकता है, इस तरह की लाइनें अंडरलाइन जो इस तरह की पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन। ये यानी ग्राफ जो है, ग्राफ जरूर पूछे जाते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये खुद का बनता है, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ये पूछ लिया गया था 1920 में पूछा गया था, ये कोलिजन फ्रिक्वेंसी के बारे में, कि उसमें पूछा था जेड रिप्रेजेंट व्हाट, ठीक है। तो ऑप्शन में थे कई सारे, तो उसमें कोलिजन फ्रिक्वेंसी आंसर था। तो मतलब ये है कि इस तरीके से आप फिजिकल केमिस्ट्री को भी आपको देख लेना है इस चीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीच बीच में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, हाँ ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस PYQ इनफ, यानी PYQ आप ट्राई करेंगे तो सिंपली आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इससे कवर, ठीक है। तो हाईलाइट कर लेना है वही चीज़, यानी कि PYQ जो आप बुक खरीदेंगे उसमें ही आपको हाईलाइट कर लेना है जो इम्पोर्टेंट, यानी कि आपके फंस रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, या रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा है तो इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए कोई स्टार जो कि बनाना आपको वो बना लीजिएगा, उससे यानी आसानी रहती है, ठीक है। ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको बार बार। तो इन ऑर्गेनिक में क्या बात करनी है, तो लाइन बाय लाइन NCERT पढ़नी है, ठीक है। मेक सम ट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी मेक सम ट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास कैंटर बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कैंटर बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इसको ये मैं दिखाऊंगा नहीं कि किसका है, बस ये समझिए, यानी मैंने कहते हैं क्वेश्चन उस चीज़ पे, यानी कहते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के या किसी के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो आपको उसी की प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या कह सकते हैं आपके पास अगर पहले से रखे हैं तो प्रिंट आउट रखिए, जिस जहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, तो प्रिंट आउट रखिए, ज़्यादा सही रहता है। उसमें पीछे बैक पेज खाली रहेगा, ठीक है। तो उस पर आपको नोट्स बना लेने हैं इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने ही जैसे इसके कैंपर बॉन्डिंग के जो नोट्स बनाए वो इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं NCERT इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये NCERT को भी मैंने कवर करके चला है, ठीक है। VBT ये सब के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें कवर अप कर दी, ठीक। फिर कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ST3 ये सब चीज़ें, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा जब कैंपर बॉन्डिंग का भी पढ़ाना होगा मिलेगा मौका, तो मैं ये चीज़ें ठीक बताऊँगा कैसे करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यानी कहते हैं ट्रिक बना लेनी है कुछ चीज़ों की। तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है आपको सिंपली, ठीक है। और फोकस करना है, डायग्राम वही मैं बता चुका हूँ कि इसमें ब्लास्ट फर्नेस में जैसे टेम्परेचर पूछा गया था, ठीक है। तो आपको इम्पॉर्टेंट है ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर, ठीक है, यानी इस तरह के डायग्राम चार्ट्स ये सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट तो चार्ट्स हैं जो भी पर्टिकुलर दे रखे होंगे कि एटॉमिक रेडियाई का ये सब का जो चार्ट बना होगा वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT आप पढ़िए, नहीं तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास जैसे नोट्स रखे हैं, दिखा देता हूँ नोट्स कैसे हैं मेरे पास, ठीक है। तो जैसे एक जैसे मैं कोई पर्टिकुलर पॉलीमर नहीं, सरफेस केमिस्ट्री नहीं, पोटेंशियल केमिस्ट्री नहीं, कार्बनिक कंपाउंड्स पकड़ता हूँ मैं, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड्स के लिए जैसे मेरे पास ये है कार्बनिक कंपाउंड्स, इसमें यानी ट्रिक भी बना रखी है, ठीक है। IMPID LS की एंड चोर कमीन एस्टर ईथर अल्कीन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे यानी कहते हैं NCERT इन्फो करके जरूर डाल दिया है कि NCERT इन्फो से ये पता चलता है कि ये NCERT से डायरेक्ट मैंने रीडिंग करते हुए जो इम्पोर्टेंट बस मिलते गए मेरे को, मैंने एक पेज में ही कर दिया उस चीज़ को। और जो सर ने नोट्स करवाए थे, जो सर ने थोड़े बहुत प्रैक्टिस करवाए थे और चीज़ें, वो मैंने नोट्स के फॉर्म में की हैं और उसको शॉर्ट बनाया मैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो यही चीज़ें आपके पास, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इस तरीके से मैंने शॉर्ट बोर्ड बना ली हैं। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो बताइए मेरे कमेंट्स में कि ये ज़रूरत है आपको, तो मैं आपको भेज दूँगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। फिजिक्स का मैं जो बता रहा था कि PYQ करना है आपको और एग्जाम्पल्स कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि वो वाला जो क्वेश्चन में जो मिला था 2020 के सेकेंड फेज़ में, वो ये वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन था, यानी आपको देख लेना है इस तरीके से, यानी अंडरलाइन करके आपको करने हैं सारे, ठीक है। इस तरीके से अंडरलाइन करके करने हैं और इनके यानी साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है और जो इस तरह के दे रखा है आपको उसे जरूर देख लेना है। और ये ग्रेविटेशन फोर्स ये सब जो दे रखे हैं आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सब जो इसकी इंटेंसिटी आपको देख लेनी कितनी ज़्यादा है और कितने कंपैरिजन में कभी आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
और ये चीज़ है, ये चीज़ें समरी दे रखी होती है, ये हर चैप्टर की कम से कम तो मिनिमम ये तैयारी कर लीजिएगा, हमेशा देख लीजिएगा। और पॉइंट्स टू काउंटर जो दे रखी होती है वो भी चीज़, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ है, ये जो मैंने लिख रखा था कैसे मोल, जैसे मोल में सिंबल कौन होगा और नेम कौन होगा, तो मोल में एक ई हटा देते हैं तो ये एक सिंबल बन जाता है, ठीक है। तो यानी छोटा ही सिंबल चीज़ छोटी होती है, यूनिट छोटी होती है कोई चीज़, तो ई हटा देंगे, छोटा बन गया थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से मैंने तरीके से याद किया था इस चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जैसे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, ये सब चीज़ें कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ें, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया था डायमीटर, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक। तो कैसे चेंज करना है, पैरेलक्स एंगल ये सब क्या है, ठीक है, पैरेलक्स कैसे निकाला जाता है, और एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें जो है पढ़ा जाएंगे ये सब चीज़ें, ठीक। और क्या करने हैं आपको, ये यानी नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स में दिखा देता हूँ। नोट्स मेरे पास कैसे हैं, नोट्स इस तरीके से हैं मेरे पास बने रखे हैं, यानी जैसे इस चैप्टर के, जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर मोस्टली ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हैं, कई चैप्टर जैसे वेक्टर को हो गया, वेक्टर में यानी कई चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी इसमें काफ़ी सारी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का जैसा था, ठीक, ग्रेविटेशन में ये सब शर्माइएगा मत ये सब चीज़ लिखने में, क्योंकि बात ये है कि जिस तरह का पैटर्न चल रहा है आपसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछ जा रही, एकदम लल्लू पंजू वाली चीज़ें, ठीक है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप यही बोल देंगे कि यानी कहते हैं मार्स का, और यानी कहते हैं डिस्टेंस दे देगा पर्टिकुलर, ठीक है। पूछ लेगा कि जुपिटर का यानी कहते हैं ज़्यादा होगा या अर्थ का ज़्यादा होगा, ठीक है, टाइम पीरियड ऐसे पूछ सकता है तो आपसे, ठीक है। तो मतलब यानी आपको उस इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है मतलब, ठीक है। तो शर्माइएगा मत ये सब चीज़ें रटने के लिए, ठीक है। तो एसएचएम हो गया आपके पास, ठीक है। इस तरह के नोट्स मेरे पास छोटे छोटे, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं कुछ कि कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ठीक। तो जो फार्मूला कॉपी बनानी थी, ये एक तरह से फार्मूला कॉपी अगर आप नोट्स मेरे वाले ट्राई करेंगे तो उसको फार्मूला कॉपी आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि नोट्स में मेरे ज़्यादातर मैक्सिमम फार्मूले और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। कि एनसीईआरटी की लाइनें जो थोड़ी बहुत कुछ चैप्टर से मैंने पढ़ी थी, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते गए मैंने नोट कर लिया, ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है, ठीक है। वही ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि ऑलवेज फोकस ऑन अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टडी प्लान, ठीक है। ये था फ्रेशर के लिए, मैं ड्रॉपर्स के लिए अलग से बना दूँगा वीडियो, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा यानी कहते हैं अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर जो भी करना हो कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि क्योंकि इससे पता चलेगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। लाइक वाइक करना तो आपको आप पे डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक खुद ही करेंगे, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ कोई भी चैनल के साथ, ठीक है, जब भी पढ़ता था कभी भी, ठीक है। तो इस वजह से आप कमेंट जो करना है, कमेंट्स में यानी जो आपको नीड है, आपको जो ज़रूरत चीज़ें हैं, ठीक है, इससे हमको पता चलता रहेगा आपको क्या चाहिए। यानी कहते हैं जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान में ऑब्जर्व की चीज़ें, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करते रहूँगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो भी चीज़ ज़रूरत हो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा।